नमस्कार दोस्तों, लॉजिक ट्रैक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है आरजे रौनक की, और वीडियो का जो टाइटल है वो है योगी आदित्यनाथ का बयान सही या गलत, एसआईआर इन यूपी आरजे रौनक। तो आप लोगों को पता होगा, योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है, यानी कि यूपी के मुख्यमंत्री ने, कि बांग्लादेश में जो दीपू दास के साथ हुआ है उसके खिलाफ भारत में ना तो कोई कैंडल मार्च निकल रहा है, ना भारत में किसी की आवाज निकल रही है। जो गाजा के लिए रोते थे, गाजा के लिए यहाँ पे कैंडल मार्च निकालते थे और गाजा के लिए इतनी हमदर्दी रखते थे, वही लोग आज जब दीपू दास यानी कि हिंदू जो है वो बांग्लादेश में उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं बोल रहा है और इस पे कोई कड़ा एक्शन जो है क्यों नहीं ले रहा है। और दूसरा ये है कि वो, उनका कहने का मतलब ये है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में जब माइनॉरिटी, यानी कि जो वहाँ की माइनॉरिटी यानी हमारे हिंदू भाई हैं, उनके खिलाफ जब कुछ किया जाता है तो हमारे देश में एकदम चुप हो जाते हैं लोग, कुछ नहीं बोलते। लेकिन जब वही किसी दूसरे कंट्रीज में, मुस्लिम कंट्रीज में जब कोई देश अटैक करता है या कोई ऐसी घटनाएं होती हैं, तो हमारे यहाँ लोग कैंडल मार्च लेके निकल जाते हैं और उसके बाद यहाँ ऐसा दुख प्रकट होता है जैसे उनकी फैमिली का, या यहाँ पे उसने अटैक कर दिया हो। तो ये मतलब कि दोगलापन ही कहेंगे इसे, कि जो लोग ऐसा करते हैं। तो देखते हैं अजय रौनक इस वीडियो में क्या बताते हैं, और ये वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखना। और एसआईआर को लेकर हमारे यहाँ बहुत सारी मतलब कंट्रोवर्सी चलती रहती है पार्टी के बीच में, तो उसके बारे में भी कुछ डिटेल में बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो देखते हैं आज का वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। बंटवारे के बाद पाकिस्तान को दो देश मिले, एक में उसने लोगों को रखा और दूसरे में उस कटोरे को रखा जिसमें वो सारा चंदा रखता था। आज वही कटोरा यानी बांग्लादेश अपनी औकात से ज्यादा उड़ रहा है। दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विधानसभा के अंदर एक ऐसी बात बोल दी जिसे सुनने के बाद पूरे देश में एक नई बहस शुरू हो गई है। पहले आप ये वीडियो देखिए। लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सूझ चुकी है। योगी जी ने सीधे अपने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए बोला है कि गाजा के मुद्दे पर कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि वहां मरने वाला हिंदू है, दलित है। इस बात पर कई लोगों का कहना है कि बात तो सही है। जब पड़ोस के पाकिस्तान और बांग्लादेश में किसी हिंदू दलित को जान से मारा जाता है तो लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन यहां से हजारों किलोमीटर दूर गाजा में कुछ होता है तो ये लोग ऐसे छाती पीटते हैं जैसे इजराइल ने इन पर ही अटैक कर दिया हो। अब दोस्तों, पॉलिटिकली ये बात भाजपा और उसके विपक्षियों के बीच एक पॉलिटिकल लड़ाई आप कह सकते हैं इसे, लेकिन जो बात यहां उठाई गई है वो सच तो है। इस देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, जो एक ऐसी लॉबी है जिन्होंने सिर्फ एक एजेंडे के तहत अपनी आवाज उठाने की कसम खा रखी है। उनके एजेंडे के बाहर अगर कोई चीज होती है तो चाहे वो कितनी भी घटिया और मानवता को शर्मसार करने वाली क्यों ना हो, सोशल मीडिया के युग में भी ये धृतराष्ट्र बन जाते हैं और इनके कान के पर्दों में पानी भर जाता है। अब इस वीडियो में हम उन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि आखिर ये सोच देश के लिए कितनी खतरनाक है। इस वीडियो में हम फैक्ट्स भी देंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के बीच एक खास वोट बैंक को लेकर जो रेस चली है, उसने वो जरूरत से ज्यादा ही रेड कारपेट की तरह वोट लेने के लिए बिछ गए हैं ये लोग। अब दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि किसी भी मुद्दे पर ब्रह्मांड के ज्ञानी बनकर मुद्दा उठाने वाली ये लॉबी आखिर क्यों बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक कवर फायर देती है। अभी ज्यादा दूर नहीं जाते, एक फिल्म आई धुरंधर, पाकिस्तान के आतंकवाद और उसके कारनामों को बिना किसी लाग लपेट के सामने रख देने वाली इस फिल्म को इन्हीं लोगों की एक लॉबी प्रोपेगेंडा प्रूफ करने पे तुली हुई है। कारण सिर्फ एक है, पाकिस्तान को एक कवर फायर देना। इस लॉबी का सीधा सा फंडा है, पड़ोस में कुछ भी हो रहा हो उसे एक खास धर्म के साथ जोड़कर दिखाने की कोशिश होती है, जैसे इस देश की माइनॉरिटी खतरे में, या उनको डिमोनाइज करने की कोशिश हो रही है। यही लॉजिक देश में किसी पॉलिसी सुधार या सोशल सुधार में भी देखा जाता है। अभी पूरे देश के अंदर एसआईआर चल रहा है, आप जरा इनके लॉजिक सुनिए। कांग्रेस के नेताओं ने एसआईआर के खिलाफ बोलते हुए कहा है कि मोदी सरकार गरीबों का वोट छीनना चाहती, जिससे सिर्फ प्रभावशाली लोग ही वोट डाल सके। अब लोगों का कहना है कि अगर यही लॉजिक है तो आपके बीएलए जमीन पर क्या कर रहे हैं, आपके वर्कर्स क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। इन आरोपों के जवाब में इलेक्शन कमीशन ने भी अपने दरवाजे खोल दिए हैं। आइए साबित कीजिए, कोई गया नहीं लेकिन वहां पर। इस बात का जिक्र खुद होम मिनिस्टर ने भी संसद के अंदर किया। ऐसी 2 बार राहुल बाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एसआईआर को वोट चोरी का तरीका बताने की कोशिश की, लेकिन उस सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम से भी जनता में यही संदेश गया कि भाई आपकी बातों में तो बहुत शोर है लेकिन डेटा थोड़ा कम है। लॉजिक की हम बात यहां करेंगे नहीं, क्योंकि इस केस में तो भैया लॉजिक पहली ऐसी चीज है जो कमरे से निकल गई थी।
अब दोस्तों ये सारी बातें उन घुसपैठियों को डायरेक्ट कवर फायर देती है जो हमारे देश में गैर कानूनी रूप से आकर बस गए हैं। गांव के गांव खाली कराए जा रहे हैं। पूरी सोसाइटी में आधी सोसाइटी ऐसी है जो अचानक ही गायब हो गई है। झोपड़पट्टियों से लेकर बड़ी सोसाइटियों तक इन घुसपैठियों की धरपकड़ जारी है, जिसके बाद से एक पॉलिसी सुधार को वोट चोरी का नाम दे देना इनडायरेक्टली पाकिस्तान और बांग्लादेश को कवर फायर देना ही है ना, जो इनको यहाँ बसाकर डेमोग्राफी चेंज कराना चाहते हैं। डरने वाली बात यह है कि इस लॉबी में कुछ ऐसे बेहद ही घटिया इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो पहले सरकारों में रह चुके हैं। जब तक एक घुसपैठिया देश का लीगल नागरिक बनाया जाता है या बनता है तो सबसे पहले वो समाज का वो हिस्सा बनता है जिससे कभी यहाँ की वैल्यूज और यहाँ के कल्चर को देखा नहीं जाता। ऐसे लोगों को यहाँ बसाने या उन्हें बचाने की वकालत करने वाली यही लॉबी उस कवर फायर को अंजाम देती है, जिसके पीछे ये घुसपैठिए बच जाते हैं। न्यूज़ चैनलों पर डिबेट होती है, बड़ी बड़ी रैलियां निकलती हैं, एक डर का माहौल बनाया जाता है जैसे कि आप ही का हक छीना जा रहा है। ये लॉजिक दिखाया जाता है कि हमारी इंसानियत कहाँ गई, या कोई इंसान 50 साल पहले के कागज़ कहाँ से लाएगा। अरे भाई, हिंदुस्तान में वो कौन सा आदमी रह रहा है जिसे अपने बाप और दादा का नाम नहीं पता होगा। SIR में वही तो मांगा जा रहा है। लेकिन इस झूठ और प्रोपेगेंडा को चलाने वाले लोगों ने कभी इस बात पर जोर ही नहीं दिया कि जिन घुसपैठियों को आप बचा रहे हैं, ये घुसपैठी आपको वोट तो जरूर देंगे, लेकिन एक टाइम आने पर आपके ही प्रशासन और आपके ही देश के बंटवारे का रीजन भी बनेंगे। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत एक धर्मशाला है? यहाँ कोई भी तारों को पार करके क्या आकर बस सकता है? अब इन घुसपैठियों को बचाने वाली लॉबी का यही मानना है कि भारत एक सहिष्णु राष्ट्र है और उसको ऐसे ही दीनहीन लोगों और सताए गए लोगों को अपनी जमीन पर जगह दे देनी चाहिए। लेकिन दोगलापन वहां आ जाता है जहां पर यही लोग किसी दूसरी कम्युनिटी पर हो रहे अत्याचारों पर चुप हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये तो हमें प्रेशर में डालकर बात अपनी बुलवाई जा रही है, ये तो असहिष्णुता है। जबकि इनसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि भैया ये बताओ कि जब बांग्लादेशी मेजोरिटी के लिए आवाज उठा सकते हो तो माइनॉरिटी के लिए क्यों नहीं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो माइनॉरिटी आपके देश की मेजॉरिटी है। बोले यार, कोई तो चीज वोट और पॉलिटिक्स से अलग रखकर सोचा करो। हेलो। अब दोस्तों, भारत ऑफिशियली 1951 की UN रेफ्यूजी कन्वेंशन या उसके 1967 प्रोटोकॉल का ऑफिशियल सिग्नेटरी नहीं है। ये पॉलिसी नेशनल सिक्योरिटी, सेफ बॉर्डर्स और रिसोर्सेज की लिमिटेशन की वजह से अपनाई गई है। इसके पीछे एक लॉजिक है। भारत के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न है जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से घुसपैठ का खतरा भारत के अंदर बना रहता है। ये कन्वेंशन अपने तहत नॉन रिफुलमेंट प्रिंसिपल को मानने के लिए मजबूर करता है, जिसमें कोई भी देश अपने यहाँ के रेफ्यूजी को वापस नहीं भेज सकता। अगर भारत इसको साइन कर देता तो अवैध घुसपैठियों के रहने को बढ़ावा मिल जाता। होम मिनिस्टर अमित शाह ने 2025 में संसद में साफ कहा है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। मगर इस लॉबी का लॉजिक अलग है। उनका कहना है कि जो यहाँ आकर बस गए उनको क्यों भगाया जाए, आगे से कोई देश के अंदर न आए इसका इंतजाम करना चाहिए। अरे क्यों बसने दे भाई? रिफ्यूजी और घुसपैठियों में बहुत ज्यादा बड़ा अंतर है। दुनिया में रिफ्यूजी क्राइसिस ही इतनी बड़ी है जिससे पूरा यूरोप आज परेशान है। इस पर हमने अपने एक वीडियो में बात की भी है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। लेकिन इन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि जो घुसपैठ करके यहाँ बस गया है वो अपने साथ अपने पूरे खानदान को यहाँ लाकर बसा देगा। यहीं से उस सोच को बढ़ावा मिलता है जो भारत में रिफ्यूजी इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ाता है। दोस्तों, इस देश के अंदर घुसपैठ कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगाइए। 2014 से नवंबर 2025 तक 23,926 घुसपैठिए पकड़े गए, जिनमें ज्यादातर भारत बांग्लादेश सीमा से आए। एक अंदाजे के मुताबिक 2 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। स्पेसिफिकली बताएं तो भारत बांग्लादेश सीमा पर 18,851 घुसपैठिए, जबकि पाकिस्तान सीमा पर 556 ऐसे घुसपैठिए पकड़े गए। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर में 2000 से ज्यादा बांग्लादेशी देश से बाहर धकेल दिए गए, जिसमें गुजरात, दिल्ली, असम से ज्यादातर घुसपैठिए आए थे। झारखंड में मदरसों के जरिए वोटर रजिस्ट्रेशन और जमीन हथियाने की रिपोर्ट्स भी आई हैं जो उग्रवाद से जुड़ती हैं। असम NRC 2019 में 31 लाख अवैध बांग्लादेशी पहचाने गए। दिल्ली NCR में मुस्लिम आबादी में सिग्निफिकेंट बदलाव हुआ है, जहां अवैध घुसपैठियों ने स्लम्स बनाकर हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम पर दबाव डाला। कम मजदूरी पर काम करके लोकल मजदूरों की इनकम पर भी असर डाला। बिहार के किशनगंज, पूर्णिया में बांग्लादेशी घुसपैठ से SIR प्रोसेस में हड़कंप मच गया, जहां वोटर ID कार्ड्स की मांग 10 गुना बढ़ी। बंगाल, त्रिपुरा में कल्चरल टेंशन भी बढ़ा, जहां हिंदू कम्युनिटी को माइग्रेट होना पड़ा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने अकेले 2025 में 586 बांग्लादेशी पकड़े। ये सारे आंकड़े बताते हैं कि देश के अंदर एक पूरी प्लानिंग के साथ घुसपैठियों को बसाने का काम चल रहा है। ये सिर्फ ग्राउंड लेवल पर ही नहीं हो रहा, बल्कि इसको इंटेलेक्चुअल लॉबी की तरफ से भी बढ़ावा मिल रहा है, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में शुरू में बात ऑलरेडी कर ली है। अब दोस्तों, इस लॉबी की सबसे बड़ी चिड़ यूपी है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश शायद देश का इकलौता ऐसा राज्य है जिसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेते हुए सबसे पहले माफिया राज के खिलाफ काम किया। उसके बाद अब घुसपैठ के खिलाफ भी काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। ध्यान देने वाली बात यह है कि घुसपैठियों की बड़ी जनसंख्या इस माफिया से जुड़ती है और यही अपने इलाके के सबसे बड़े गुंडे और हिस्ट्री शीटर बनते हैं। मार्च 2017 से दिसंबर 2025 तक यूपी में 222 माफिया और अपराधी पुलिस मुठभेड़ों में मारे गए, जबकि 8,118 अपराधी घायल हुए। इसके अलावा 20,221 वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और 70
79,984 अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। इसके साथ ही उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त या ध्वस्त किया गया, जिसकी कीमत 142 अरब 46 करोड़ 18 लाख रुपए थी। यह आंकड़ा दिखाता है कि राज्य में कानून का शासन स्थापित करने के लिए गंभीर प्रयास किए गए हैं। रिजल्ट इसका यह हुआ दोस्तों कि यूपी में क्राइम रेट में बड़ा सुधार देखा गया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 25 के बीच राज्य में अपराध दर में लगभग 30% की कमी आई है। ध्यान दीजिए कि इसमें खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सुधार हुआ है। हालांकि कुछ चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। योगी सरकार ने मिशन शक्ति और बेटी बचाओ जैसे कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा पर फोकस होकर काम किया है। अब एसआईआर में भी यूपी ने अपना दबदबा दिखाया है। एसआईआर 2026 के लिए बीएलओस के द्वारा 15 करोड़ 43 लाख वोटर्स तक पहुंच बनाई गई है, जिसमें 99.9% वोटरों को कवर किया गया है। बीएलओस ने 80.29% फॉर्म्स को वापस लिया है, जबकि बाकी 19% फॉर्म्स अनकलेक्टेबल रहे, यानी उनके पास कागज ही नहीं थे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इंश्योर किया कि हर वोटर की जानकारी सही और अपडेटेड हो, जिससे इलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बने। योगी आदित्यनाथ ने खुद पर्सनल लेवल पर इस प्रोसेस की निगरानी की और पार्टी कार्यकर्ताओं को ऑर्डर दिए कि वे हर वोटर तक पहुंचे। इसके साथ ही यूपी के अंदर हर जिले में एक डिटेंशन सेंटर भी बनाया गया है, जिसमें तुरंत इन घुसपैठियों को पकड़कर डाल दिया जाएगा, जहां पर ये सीधे अपने मुल्क रवाना कर दिए जाएंगे। अब दोस्तों एसआईआर हमारे देश के लिए कितना जरूरी है, इसका जीता जागता एग्जांपल हमारे पड़ोस में खड़ा बांग्लादेश है, जहां फिर से एक हिंदू माइनॉरिटी को मारा गया। वहां की सरकार लगातार इस कोशिश में लगी है कि भारत को प्रोवोक किया जाए ताकि आईएसआई का एजेंडा पूरा हो। हमने अपने एक वीडियो में आपको समझाया था कि कैसे बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी आईएसआई ने अपने रिसोर्सेज लंबे टाइम से बना रखे हैं। अब वही रिसोर्सेज इस्लाम के नाम पर न सिर्फ लोगों को भड़का रहे हैं, बल्कि बांग्लादेश में एक फ्रंट ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अमेरिका बांग्लादेश को सीरिया जैसा बनाकर 1971 का बदला लेना चाहता है। दरअसल भारत बनाम पाकिस्तान का वो युद्ध सिर्फ इन दो देशों का नहीं था, बल्कि वो रशिया और अमेरिका जैसी शक्तियों का भी एक युद्ध था, जहां रशिया ने अमेरिका को हरा दिया। वो हमारे लिए एक शॉर्ट टर्म गेन जरूर था, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम इन दो शक्तियों की लड़ाई के बीच फंस गए हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। अब अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश को इस्लामिक जिहाद और आतंकवाद के अंदर झोंककर भारत के लिए एक फ्रंट ओपन किया जाए और रूस को भी सबक सिखाया जाए। यह थियरी अपने आप में जरूरी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अमेरिका दुनिया में जिस नैरेटिव वॉर का नेतृत्व कर रहा है, उसके लिए भारत का कमजोर होना या दो फ्रंट पर फंस जाना सबसे बड़ी बात है। खैर, इस मुद्दे पर आगे भी हम जरूर बात करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। एसआईआर के मुद्दे पर, योगी जी के जिस भाषण की बात हमने वीडियो की शुरू में की थी उस पर, या इस पूरे मैटर पर अगर आपकी कोई ओपिनियन है आपकी कोई राय, तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं। जय हिंद। बांग्लादेश के हालात और इंडिया के हालात और भाई अलग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जो स्टार्टिंग में उन्होंने बात की वो भाई क्या ले कि बेनस्ली दोस्त जो हो या कोई हो ख़ानदानी बंदा हो, कोई भी हो, भाई वो जो है अगले बंदे का एहसान जो है कहीं ना कहीं भूल जाता है। और जो उसने किया, जो उसकी देख रेख की, मुश्किल वक्त में उसको निकाला, और ख़ानदानी बंदा जो है वो कहीं ना कहीं जो है उस चीज़ की जो है क्या लें कि एहतराम करता है, इज़्ज़त करता है उसके उस इक़दाम की जो उस वक़्त किया गया जो मुश्किल हालात में। बांग्लादेश जो है फँसा हुआ था, उसको निकालने में, उसको ग्रो करने में, भाई ये तो वर्ल्ड वाइड जो है लोगों को पूछेंगे तो वो बताएँगे कि भाई हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम भी कहेंगे कि भाई बांग्लादेश को ऊपर लाने में इंडिया का हाथ था। इंडिया ने ग्रोथ करने में मदद की, हेल्प आउट की हर तरह से। और जैसे पावर प्लांट का लास्ट वीडियो में ज़िक्र हुआ, और उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो रशिया की भी है और इंडिया की भी है। और इंडिया क्या लें कि उनके इंजीनियर लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं वहाँ पे। ये भी भाई इतनी बड़ी सपोर्ट हो रही है, हमें नहीं पता था। वो हमारे लिए क्या लें कि लेटेस्ट न्यूज़ थी, एक और न्यूज़ में ये भी एक इजाफा था। इतना सब कुछ होने के बाद मेरा सवाल ये बनता है कि इन लोगों को भूल चुका है कि भाई इंडिया जो है वो हमारा क्या लें कि बिग ब्रदर था। तो वो चीज़ भाई याद रखनी चाहिए। और ये करते हुए और उसके बाद वो क्या नाम है दीपक दीपक दीपू जो है उसके साथ जिस तरह का बिहेवियर किया और जो उसके साथ हुआ, भाई इंसानियत की तज़लील थी फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड थिंग कि एक धर्म को आप टारगेट कर रहे हैं, और भाई जिस धर्म के आप हैं वो धर्म मैं 100 बार कह चुका हूँ, फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लोग डिनाई करते हैं, लोग गालियाँ भी देते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं। भाई मैं भी उसी जो है रिलीजन का फॉलोअर हूँ, लेकिन कहीं नहीं है कोई ऐसी करंट, कोई ऐसी चीज़ के उठ के किसी को मार दें या कुछ जो करें, बात नहीं की थी ना करना। योगी आदित्यनाथ जी ने, मतलब कि विधानसभा में, जी। और मैंने कल कल एक वीडियो देखी थी शॉर्ट में फेसबुक पर, कि योगी आदित्यनाथ जी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को सीधा
कि अगर आप ये बांग्लादेशी के केस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप पीएम के पद से इस्तीफा दे दें। सीधा कह सच दिया। पे? हाँ हाँ, मैं खुद हैरान गया। और ये भी कहा कि हम खुद ही जो है बांग्लादेश को भारत का एक अखंड हिस्सा बना लेंगे। क्या बात है, ये तो अच्छी बात है फिर। इतनी बड़ी चुनौती दी है। और अच्छा आरजे, ये जो रौनक जी ने इतनी डिटेल से एसआईआर और उसके मतलब के फायदे और नुकसान दोनों ही बता दिए कि फायदे एसआईआर जो हो रहा है वो सही हो रहा है। इस वक्त वो भले ही कि कुछ लोगों को वो मतलब कि किसी के साथ जुल्म लग रहा हो, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए वो सही होगा। ये भी अगर अच्छी बात अगर आज उनको शरण देते हैं तो कल वो हक मांगने पर आ जाएंगे। वही बात होती है ना जो हमारे बड़े बूढ़े हमें कह के गए हैं कि खड़ा होने की जगह दे दो, बैठने की और सोने की हम खुद ही बना लेंगे। आज अगर उन्हें खड़ा होने की मतलब के जगह दे दी तो कल को वो जो है सोने की जगह खुद ही बना लेंगे। सही कहा। तो इसलिए एसआईआर बहुत जरूरी इस है। मुद्दे पर आगे भी हम ये थी आज की भाई, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे वो हो रहा था। रशिया और अमेरिका, आपको पता है दोनों जो है एक बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्रीज है, और दोनों की एक दूसरे के साथ कभी आज तक बनी ही नहीं है। और 1971 की वार में ना पाकिस्तान की हेल्प की थी अमेरिका ने, ठीक है, उस जंग को जीतने के लिए। और रशिया की से हेल्प मांगी थी इंडिया ने उस वार को जीतने के लिए, ठीक है। तो रशिया ने मतलब हेल्प की थी, तो आप सबको पता है कि अमेरिका जो है, और अमेरिका और पाकिस्तान हार गए थे, और बांग्लादेश और इंडिया जो है ना, और जो है रशिया, वो जीत गए थे। तो अब मतलब अमेरिका में पुराने से पुरानी जो चीज होती है उसको भूलता नहीं है, मतलब बदला लेने के लिए किसी को भी कत्ल करवा देगा, किसी को भी मरवा, उसको इंसानी जानों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी मर्जी इंसानी जाने चली जाए, उसको बस अपने पावर से मतलब है कि मेरी जो पावर है ना वो सबसे ज्यादा ऊपर है। मैं हूं तो सब कुछ है, मैं ही खुदा हूं, मैं ही सब कुछ। वो अपने आप को खुदा समझ बैठा है कि मतलब सब लोग जो है ना वो मेरे सामने जी हजूरी करें, बस मैं आका बना रहा हूँ और बाकी सब मेरे गुलाम बने रहे, ऐसा ही हमें चाहिए। बिल्कुल हाँ, जी। पीछे योगी बाबा जो हैं वो बात सच्ची करते हैं, होती तो कड़वी है लेकिन सच्ची बात करते हैं भाई। यहाँ पे उन्होंने कहा कि हिंदू दलित जो है बांग्लादेश में उसको जला दिया गया, जला के उस बेचारे को जो है वो मारा गया। और यहाँ पे अपोजिशन जमातें जो कभी कभी ना इंसानियत के ठेकेदार भी बन जाती हैं, तब जब उनकी वोट बैंकिंग को खतरा होता है, तब उनको लगता है कि इंसानियत के ऊपर जुल्म हो रहा है। जब इंडियन सरकार जो है एक्शन लेती है किसके खिलाफ? जो घुसपैठिए लोग हैं, जो रोहिंग्यन मुस्लिम है, जो बंगाली हैं, जो कभी भी वफादार नहीं हो सकते। देख लें कि जो बांग्लादेश इंडिया ने बनाया, जिन बांग्लादेशियों की इज्जतों को बचाने वाला कंट्री जो है वो इंडिया है। बांग्लादेश को कदमों पे खड़ा करने वाला इंडिया है। क्या आइडेंटिटी है बांग्लादेश की? बांग्लादेश को आइडेंटिटी शनाख्त देने वाला इंडिया है। आज वही बांग्लादेश जो है वो उठ के तो इंडिया के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं हम 7 सिस्टर लेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह की बातें जो है वो कर रही हैं। तो वो एहसान जो किया था इंडिया ने 1971 में, उस चीज को वो भूल काफी इंटरेस्टिंग तरीके से शेयर किया है, और ये चीज आप समझोगे अगर नहीं, पहले मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही, जो मतलब मुझे जैसा लगता है कि याद है बीच में एक वो चला था, आज मैंने मिस यूनिवर्स की लिस्ट चेक करी, उसमें एक भी दलित नहीं, ऐसे करके कुछ बोला गया था, एक भी ये नहीं, एक भी वो नहीं है। आज मैं यहाँ गया, मैंने वहाँ पे देखा कि जो ये वाली जाति हैं या ये जो नीचे वो है, हाँ राहुल गांधी ने, उनके साथ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन जो बांग्लादेश में हुआ है वहां के लिए कुछ नहीं बोला। आना पड़ेगा भैया इन चीजों के लिए। अगर बराबर बोले तो समझ आता है कि एक बंदा मतलब एक जेन्युइन उसको कंसर्न है, बट ये तो वो हो गया कि बस एक ही उसके लिए। जितना बड़ा ये चीज हुई है, और ये सिर्फ उस पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं है, मैं कह रही हूँ या तो बिल्कुल ही सिचुएशन कर रहा है, या तो आप गाजा आप कहीं मत बोलो किसी भी उसके लिए, समझ रहे, या फिर पार्शियल होके मत बोलो ऐसे कि इसके लिए बोल देते हैं इसके लिए नहीं। अभी आप देखोगे ना, ये बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से दोनों तरफ से इंडिया को ना वो घेर के रखना चाहते हैं, वो इंडल्ज करके रखना चाहिए, वो तनाव सिचुएशन जिसको आप कहते हैं। और ये बहुत सही पॉइंट रखा है इन्होंने कि जैसे
उस टाइम में हम जीत गए, बांग्लादेश बना दिया हमने। लेकिन ये आज जिस तरीके से अमेरिका को पता ही है, अमेरिका नीचे नीचे बहुत सारी चीज़ें करता है, प्लांट करता है, चीज़ें हर एक चीज़ होती है। वो और जो वो फिर योगी जी जब की चाहे वीडियो है, जैसे मैं कह रही थी, ठीक है, रिएक्शन में बहुत ही अच्छा बोला था। और उसमें योगी जी ने ये भी कहा था, ऑपोजिशन सामने बैठी हुई थी, बोला था हम जब एक 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 घर में जाके मतलब पता करेंगे और इनको इलीगलों को, रोहिंग्यास को निकालेंगे, तब तुम ना खड़े हो जाना उनके सपोर्ट के अंदर, समझ गए हो, ऐसे करके कुछ बोला भी था। तो जरूर लगाऊंगी वो वीडियो, बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छी थी। और ऐसे ही हमें जो है लोग चाहिए, लीडर्स चाहिए अपने हर एक स्टेट में, जो देखिए, ये मगर वेस्ट सफाई बंगाल करें। में प्रॉब्लम आ रही है, वेस्ट वी हैव टू बंगाल सी में। कि इलेक्शंस में क्या होता है, कौन हाँ, जीतता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी को जताओ ताकि वहां पे भी कुछ सफाई हो। और सबसे अच्छी बात उनकी है कि ये सिर्फ बोल नहीं रहे, एक्शन कर रहे हैं। हर एक जिले में वो कह रहे हैं, उन्होंने डिटेंशन सेंटर्स बना दिए हैं। और आधार और कार्ड उनको कैसे फेक हाँ, बन गया ये भी देखना वो भी वो कह रहे हैं कि तुम ही लोगों ने बनाए। वो कहते हैं तुम ही आसान काम लोगों ने क्यों है? इतनी आसानी से बना दिया। तो वो भी लगाऊंगी वीडियो, वो कमाल की थी। तो वेरी गुड योगी तो ये जी। थी गाइस आज की वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया। तो भाई जो आरजे रौनक बता रहे हैं कि यहाँ पे मतलब कि चलो पॉलिटिकल अलग चीजें चलती रहती है, लेकिन जो यहाँ दोगलापन है, जिस तरह यहाँ पे यार कोई हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ या किसी कम्युनिटी के खिलाफ, अगर सबके खिलाफ बोलो, यानी कि किसी कम्युनिटी के खिलाफ अगर किसी देश में अगर वो भारतीय है, उसके खिलाफ कोई भी जुल्म हो रहा है तो बोलो, वो सबका हक बनता है। लेकिन एक पर्सनल जो है किसी पार्टिकुलर कास्ट को लेके बोलते हो, ये बहुत बुरी बात है। अगर गाजा वगैरह में, फिलिस्तीन वगैरह में इजराइल अटैक करता है तो उसको लेके हमारे देश में बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी होती है, दुख भी होता है। और उसके बाद जबकि शुरुआत वहाँ गाजा में जो है गाजा वालों ने ही की थी, जो इजराइल पे पहले अटैक करके, जब इजराइल ठोकने लग गया तो हमारे यहाँ और दुनिया के कई देशों में उनके बहुत सारे हमदर्द निकले और वो चीखना चिल्लाना शुरू किया, रोना शुरू किया। और इजराइल के ऊपर एक शब्द किसी ने नहीं बोला कि हाँ हमास ने जो किया वो गलत किया। ठीक है, सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी है। जब हिंदू के खिलाफ अगर बांग्लादेश पाकिस्तान में कुछ होता है तो हमारे यहाँ कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन अभी एक माइनॉरिटी वहाँ पे कुछ हो जाए या कुछ मतलब कि जो यहाँ की माइनॉरिटी हैं, यानी कि जो उस कास्ट के हैं, उनके यहाँ पे कुछ हो जाए तो यहाँ पे देखो किस तरह मतलब कि ऐसे लगता है इनकी फैमिली से कोई बंदा उठ के चला गया, इस तरह यहाँ पे रोना धोना शुरू होता है। SIR को लेके हमारे देश में उसके फेवर में बहुत से लोग हैं, बहुत विरोध में हैं। भाई SIR हो रही है, उसको हो जान दो। अगर लीगल हो तब भी तुम बच जाओगे, अगर इनलीगल हो तो तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तुम भाई जाओ यहाँ से। तो ये जो चल रहा है मतलब SIR होगा तो है कंप्लीट, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये तो होगा ही। कई स्टेट में इसका मतलब काफी जोरों शोरों से चल रहा है, जैसा कि बता रहे हैं यूपी में भी चल रहा है। तो ये आने वाले टाइम में लोगों को पता चलेगा कि कितने हमारे यहाँ मतलब इनलीगल घुसपैठिए बैठे हैं। और ये चलो बैठे हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये हमारे देश को ही खोखला करने यहाँ बैठ के हमारे देश के खिलाफ ही षड्यंत्र रचते हैं। तो इसलिए इनको यहाँ रहना जरूरी नहीं है, इनको यहाँ से निकाला जाना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करके जाना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.